शेपर्ड ऑफ हर्मास दूसरी सदी की एक ईसाई रचना है जिसमें 5 दर्शन, 12 आज्ञाएं और 10 दृष्टांत हैं। इसकी शुरुआत हर्मास द्वारा रोडा के दर्शन का वर्णन करने से होती है, जो उसे अशुद्ध विचारों के लिए पश्चाताप करने के लिए कहता है, जो पश्चाताप और नैतिक अखंडता की आवश्यकता का प्रतीक है। 5वें दर्शन में चरवाहा नामक व्यक्ति प्रकट होता है और हर्मास को नैतिक निर्देश प्रदान करता है, जो प्रारंभिक ईसाई मूल्यों और प्रथाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। ये पाठ पश्चाताप, नैतिक जीवन और ईसाई धर्म में समुदाय के महत्व पर जोर देता है। इस कृति के लेखक ने स्वयं को हर्मस नामक एक पूर्व प्रभु यीशु मसीह का सेवक गुलाम बताया है। रूढ़िवादी परंपरा में लेखक को प्रेरित हर्मस के बराबर माना जाता है, जो फिलोपोलिस के बिशप थे। रोमियो अध्याय 16 श्लोक 14 में प्रेरित पौलुस ने हर्मस को बधाई देते हुए कहा, मैं अपने प्रिय मित्रों सिनेक्रेतुस, फिलगोन, हर्मीस, पत्रोबास, हर्मीस और उन सब भाइयों और बहनों का उल्लेख करना नहीं भूल सकता जो इस सभा में आते हैं। जब हम फिलिप्पियों अध्याय 4 श्लोक 3 और हर्मस की पुस्तक के दूसरे दर्शन की तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि चरवाहा हर्मस को 2 पुस्तकें लिखने और एक क्लेमेंट को तथा एक ग्रेप्टे को भेजने का आदेश दे रहा है। पॉल और हर्मस दोनों ने क्लेमेंट के नाम का उल्लेख किया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि यह पुस्तक प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित हर्मस द्वारा यीशु मसीह द्वारा भेजे गए चरवाहे की प्रेरणा से लिखी गई है। इस कार्य का प्रारंभिक ईसाई धर्म पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इरेनेयस और ओरिजन जैसे प्रारंभिक चर्च पादरियों द्वारा इसे अत्यधिक सम्मान दिया गया था और यहाँ तक कि कुछ प्रारंभिक ईसाई समुदायों द्वारा इसे प्रामाणिक भी माना गया था। हालांकि अंततः इसे नए नियम के धर्मग्रंथ से बाहर कर दिया गया। हालांकि यह अपने समय में ईसाई विचार और व्यवहार को आकार देने में प्रभावशाली रहा। दर्शन 2 पुनः अपनी बातूनी पत्नी और कामुक बेटों को दंड देने में उनकी लापरवाही तथा उनके चरित्र के बारे में। मैं पिछले साल के लगभग उसी समय देहात जा रहा था। चलते चलते मुझे उस साल का दर्शन याद आ गया और फिर से आत्मा ने मुझे उठा लिया और उसी जगह ले गया जहां मैं पिछले साल गया था। उस जगह पहुंचकर मैंने घुटने टेके और प्रभु से प्रार्थना करने लगा और उनके नाम की महिमा करने लगा, क्योंकि उन्होंने मुझे योग्य समझा था और मुझे मेरे पिछले पापों से अवगत कराया था। प्रार्थना से उठने पर मैंने अपने सामने उस बूढ़ी औरत को देखा जिसे मैंने पिछले साल देखा था। वो टहलती हुई कोई किताब पढ़ रही थी और उसने मुझसे कहा, क्या तुम इन बातों का विवरण परमेश्वर के चुने हुए लोगों को दे सकती हो? मैंने उससे कहा, हे महिला, इतनी बातें तो मैं याद नहीं रख सकता, लेकिन मुझे किताब दे दो और मैं इसे लिख दूंगा। उसने कहा, इसे ले लो और तुम इसे मुझे वापस दे दोगी। इसके बाद मैंने इसे ले लिया और देश के एक निश्चित हिस्से में जाकर मैंने इसे अक्षर अक्षर पूरी तरह से लिख दिया, लेकिन मैं इसके शब्दांश नहीं समझ पाया। हालांकि जैसे ही मैंने पुस्तक लिखना समाप्त किया, अचानक इसे मेरे हाथों से छीन लिया गया, लेकिन इसे छीनने वाला व्यक्ति कौन था, यह मैं नहीं देख सका। 15 दिन बाद जब मैंने उपवास किया और प्रभु से बहुत प्रार्थना की, तो मुझे लिखित का ज्ञान हुआ। अब लिखित इस प्रकार था, हे हर्मस, तुम्हारे वंश ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और उन्होंने प्रभु के विरुद्ध निंदा की है और अपनी बड़ी दुष्टता में उन्होंने अपने माता पिता को धोखा दिया है और वे अपने माता पिता के विश्वासघाती के रूप में गुजरे और अपने विश्वासघात से उन्होंने लाभ नहीं उठाया और अब भी उन्होंने अपने पापों में वासनाओं और अधर्म की अशुद्धियों को जोड़ा है और इस प्रकार उनके अधर्म पूरे हो गए हैं। लेकिन ये शब्द अपने सभी बच्चों और अपनी पत्नी को, जो तुम्हारी बहन होगी, बता देना, क्योंकि वह अपनी जीभ को नहीं रोकती जिससे वह अधर्म करती है, लेकिन ये शब्द सुनकर वह खुद को नियंत्रित करेगी और दया प्राप्त करेगी। क्योंकि जब तुम उन्हें ये बातें बता दोगे जिन्हें मेरे प्रभु ने मुझे तुम्हें बताने की आज्ञा दी है, तब उनके सारे पाप जो उन्होंने पहले किए थे क्षमा कर दिए जाएंगे और जितने पवित्र लोग आज तक पाप करते आए हैं उन्हें क्षमा प्रदान की जाएगी, यदि वे पूरे मन से पश्चाताप करें और अपने मन से सभी संदेहों को दूर कर दें। क्योंकि प्रभु ने अपने चुने हुए लोगों के विषय में अपनी महिमा की शपथ खाई है कि यदि उनमें से कोई किसी निश्चित दिन के पश्चात पाप करे तो वह कभी न बचेगा, क्योंकि धर्मी के पश्चाताप की सीमाएं होती हैं। सभी संतों के लिए पश्चाताप के दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अन्य जातियों के लिए पश्चाताप अंतिम दिन तक भी संभव होगा। इसलिए तुम चर्च की अध्यक्षता करने वालों को बताओगे कि वे धार्मिकता में अपने मार्गों का निर्देशन करें, ताकि वे महान महिमा के साथ वादों को पूरा पा सकें।
इसलिए तुम जो धार्मिकता के काम करते हो, दृढ़ रहो और संदेह मत करो कि तुम्हारा मार्ग पवित्र स्वर्गदूतों के साथ हो। धन्य है तुम जो आने वाले बड़े क्लेश को सहते हो, और धन्य है वे जो अपने प्राणों से इनकार नहीं करेंगे। क्योंकि प्रभु ने अपने पुत्र की शपथ खाकर कहा है कि जिन्होंने अपने प्रभु का इनकार किया है, उन्होंने अपने प्राणों को निराशा में छोड़ दिया है, क्योंकि वे आने वाले दिनों में भी उसका इनकार करेंगे। जिन्होंने पहले के समय में इनकार किया था, उन पर परमेश्वर अपनी अत्यंत कोमल दया के कारण अनुग्रहशील हुआ। लेकिन हेर्मास, तुम अपने बच्चों द्वारा तुम्हारे साथ किए गए अन्याय को याद मत करो, और न ही अपनी बहन की उपेक्षा करो, ताकि वे अपने पिछले पापों से शुद्ध हो सके। क्योंकि यदि तुम उनके द्वारा तुम्हारे साथ किए गए अन्याय को याद न रखो, तो वे धार्मिक शिक्षा प्राप्त करेंगे, क्योंकि अन्याय का स्मरण मृत्यु का कारण बनता है। और हेर्मास, तुमने अपने घर के अपराधों के कारण बहुत बड़ी व्यक्तिगत पीड़ाएं झेली हैं, क्योंकि तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि लापरवाह होकर अपने दुष्ट व्यवहारों में लगे रहे। लेकिन तुम बच गए हो, क्योंकि तुम जीवित परमेश्वर से दूर नहीं गए, और तुम्हारी सरलता और महान आत्म संयम के कारण इन गुण ने तुम्हें बचाया है। यदि तुम दृढ़ रहो, और वे उन सभी को बचाएंगे जो इसी तरह कार्य करते हैं और निष्कपटता और सरलता से चलते हैं, जिनके पास ऐसे गुण हैं, वे हर प्रकार की दुष्टता के विरुद्ध मजबूत होंगे और अनंत जीवन तक रहेंगे। धन्य हैं वे सभी जो धार्मिकता का अभ्यास करते हैं, क्योंकि वे कभी नष्ट नहीं होंगे। अब तुम मैक्सिमस से कहोगे, देखो, कष्ट आ रहा है। यदि तुमको अच्छा लगे, तो फिर इनकार कर दो। जो यहोवा की ओर फिरते हैं, उनके वह निकट रहता है, जैसा कि एल्दाद और मोदात की पुस्तक में लिखा है, जिन्होंने जंगल में लोगों से भविष्यवाणी की थी। अब मेरे भाइयों, जब मैं सो रहा था, एक सुंदर दिखने वाले युवक ने मुझे एक रहस्योद्घाटन दिया, जिसने मुझसे पूछा, तुम क्या सोचते हो कि वह बूढ़ी औरत कौन है जिससे तुम्हें पुस्तक मिली है? और मैंने कहा, नबिया। उसने कहा, तुम गलती में हो, यह नबिया नहीं है। मैंने कहा, फिर यह कौन है? और उसने कहा, ये चच है। और मैंने उससे पूछा, फिर वह औरत बूढ़ी क्यों है? उसने कहा, क्योंकि वो सबसे पहले बनाई गई थी, इस कारण वो बूढ़ी है, और उसके लिए दुनिया बनाई गई थी। उसके बाद मैंने अपने घर में एक दर्शन देखा, और वह बूढ़ी औरत मेरे पास आई और पूछा कि क्या मैंने अभी तक पुरोहित को पुस्तक दी है? और मैंने कहा कि मैंने नहीं दी है। और फिर उसने कहा, आपने अच्छा किया, क्योंकि मेरे पास जोड़ने के लिए कुछ शब्द हैं, लेकिन जब मैं सभी शब्दों को समाप्त कर दूंगा, तब सभी चुने हुए लोग आपके माध्यम से उनसे परिचित हो जाएंगे। इसलिए आप 2 किताबें लिखेंगे, और आप एक क्लेमेंस को और दूसरी ग्रेप्टे को भेजेंगे, और क्लेमेंस अपने पत्र विदेश भेजेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी गई है, और ग्रेप्टे विधवाओं और अनाथों को चेतावनी देंगे। लेकिन आप इस शहर में चर्च की अध्यक्षता करने वाले पुरोहित के साथ मिलकर वचन पढ़ेंगे।